तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट जुलाई 2020 में जो रिलीज़ हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके अंदर ना सीटेट से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेरीज होती हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आई मीन सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो आती है हमारी एलिजिबिलिटी की, कि जो सीटेट है उसमें हम कब एलिजिबल होते हैं, मतलब हम कब सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो ये सब तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी टीचिंग का कोर्स करते हैं देन उसके बाद हमें सीटेट का एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही पड़ता है। और उसके बाद जब हमें पासिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है सीटेट का, तो ही हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे को जो टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहा है या इन फ्यूचर टीचर बनना चाहता है तो उसको ये सीटेट वाले एग्ज़ाम के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द सीटेट। आप पढ़ भी सकते हैं, लाइक अब जो है मैं एक एक करके पढ़ूंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5 यानी प्राइमरी स्टेज। सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको क्या है कि 1 to 5 के अगर आपको टीचर बनना है, आपको 1 to 5 का प्राइमरी का सीटेट पास करना है, पेपर देना है। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? सीनियर सेकेंडरी, दैट्स मीन आपका 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। तो देखो सबसे पहली बात तो आपका 12th होना चाहिए क्लियर, 50% से अबव होने चाहिए मार्क्स। और एक बात, आप जो है कि कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED, जो DED या फिर DLED होता है उसके या तो आप सेकेंड ईयर में हो या फिर आपने जो है उसको पास कर लिया हो, तो आप जो है ये 1 to 5 वाला सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास चाहिए विद एटलीस्ट 45% एंड पास और अपियरिंग इन फाइनल ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्या हुआ है कि जो आपका 12th है उसमें 45% मार्क्स मांगे हैं, और सेम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आपका जो है सेकेंड ईयर में आप होने चाहिए यानी फाइनल ईयर में होने चाहिए, या फिर जो है आप ये पास्ड आउट होने चाहिए। लेकिन एक लाइन और है, इन अकॉर्डिंग विद NCTE रेगुलेशन 2002, जो हमारा 2002 का रेगुलेशंस था, अगर आप उसको पढ़ेंगे वो NCTE द्वारा यानी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है वो है सीनियर सेकेंडरी यानी आपका 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4-year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED वाले भी जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि वो या तो फाइनल ईयर में हो या फिर पास्ड आउट हों, ठीक है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन। तो आपका जो है 12th होना चाहिए और उसके बाद आपका 2-year का डिप्लोमा अगर आप स्पेशल एजुकेशन से भी कर रहे हैं तो आप ये जो है 1 to 5 के प्राइमरी टीचर का सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं एंड जो है आपने BEd किया है तो भी आप ये 1 to 5 के लिए जो प्राइमरी टीचिंग का सीटेट है वो दे सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और दिया है कि हु हैज़ अक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशनल शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लासेस 1 to 5 प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड एज टीचर शैल मैंडेटरीली अंडरगो अ 6-month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय NCTE विदिन 2 year ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी। बेसिकली आई होप कि आपको ये एलिजिबिलिटी तो समझ आ रही होगी। ये 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर के लिए है, ठीक है। अब आते हैं हम 6.2 का जो हमारा कॉलम है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 6 to 8th एलिमेंट्री स्टेज। अब जो है एक और सीटेट का एक और एग्ज़ाम होता है जिससे आप जो होता है 6 to 8 तक के टीचर बनते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आपका क्या चाहिए? ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, और उसके बाद जो है आप डीएलएड कर रहे हैं यानी एलिमेंट्री एजुकेशनल कोर्स कर रहे हैं और आप उसके फाइनल ईयर में हैं, तो आप जो है ये 6th to 8th वाले के लिए एलिजिबल हैं, आप ये वाला सीटेट भी दे सकते हैं। इसके साथ ही ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 40% मार्क्स, देखो इसमें ना ग्रेजुएशन जुड़ गया है कहीं ना कहीं 6th to 8th वाले में, एंड पास्ड और अपियरिंग इन फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना, एंड रेगुलेशन इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। अगर आप ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है एंड देन आप बीएड कर रहे हैं और आप उसके फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी यानी आप 12th पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और आप बीएलएड के फाइनल ईयर में हो या फिर पास्ड आउट कर लिया हो तो भी आप 6th to 8th के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or appearing in final year of BA, BSc, ये एड है, एजुकेशन में आपको करना होगा ये, ठीक है ना, और BA एड यानी एजुकेशन और BASc एजुकेशन, मतलब एजुकेशनल कोर्स तो होना ही चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन, अगर आप स्पेशल एजुकेशन से भी बीएड कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर मे बी आपके अब क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि आप देख लें कि आपको कौन सा सीटेट देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो कोटा के लिए होता है कि रिलैक्सेशन अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी शैल बी अलाउड टू बी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज। तो आपको पता ही कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए हर जगह ही दिया होता है, तो SC ST OBC के लिए ये डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं उनके लिए 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सीटेट के लिए जो बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट और होता है पॉइंट, वो होता है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मतलब एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब ये समझ लो, देखो ऑल क्वेश्चन इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन MCQ होंगे विद 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है, आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो एक प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो रही कि हर क्वेश्चन क्या होगा 1 मार्क का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, जैसा कि बीएड एंट्रेंस में होता है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ एलिजिबिलिटी में कि जो है 2 पेपर होते हैं, या तो आप अगर आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो तो आप वो वाला पेपर देंगे, नहीं तो अगर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो तो आप वो वाला भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5th एंड पेपर 2 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लासेस 6 to 8, ठीक है। नोट पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स, जो दोनों के लिए देना चाहते हैं ना, विल हैव टू अपेयर इन बोथ पेपर। मान लो कि आप जो है आप 6 to 8th वाले के लिए भी एलिजिबल हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है एंड देन डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हो, तो आप तो दोनों के लिए हो गए ना एलिजिबल। तो क्या होगा कि आपको दोनों ही पेपर देने होंगे, तो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन सा पेपर कितना सब्जेक्ट का कितना वेटेज लेता है, वो देख लेते हैं। तो पेपर 1 जो है वो जो क्लास 1 to 5 का है, जिसे प्राइमरी स्टेज कहते हैं, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। और स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी, सारे कंपलसरी हैं। पहला जो आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, ये कंपलसरी है। इसमें क्या होते हैं 30 MCQ आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। उसके बाद लैंग्वेज भी आता है, लैंग्वेज 1 एंड देन लैंग्वेज 2 जो भी आपने चूज़ की होगी, दोनों 30 मार्क्स की। मैथमेटिक्स भी 30 का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी 30 की, यानी हर एक ये 5 जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं मेनली, इन सब के ही वेटेज क्या है 30 के हैं। तो टोटल पेपर हो गया 150 का, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा
यहाँ पे जो है लैंग्वेज कोड दिया हुआ है, वो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको लिखना होगा। अब हम पेपर 2 के भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जो 6 to 8 के लिए है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपल्सरी 30 मार्क्स, देन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है जुड़ गया है, और या फिर जो है सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस। अगर आप मैथमेटिक्स और ये सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं ना, तो आपको ये वाला चूज़ करना पड़ेगा, या फिर 4th नंबर वाला या फिर 5th नंबर वाला। अगर आप सोशल साइंस के या फिर साइंस के सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपको खुद चूज़ करना, क्योंकि और से है और इसका पेपर होगा 30 मार्क्स का, 30 नहीं सॉरी 60 मार्क्स, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का ही वो होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 150 मार्क्स का पेपर हो गया। सेम पेपर 1 की तरह ही है, बस यहाँ पे जो है ना, क्योंकि 6 to 8 में क्या होता है कि सब्जेक्ट टीचर्स बनते हैं ना, इसलिए आपको ये चूज़ करना पड़ेगा 4 और 5th में से, और कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और फिर ये लैंग्वेज कोड दिया हुआ है, वो आपको जब फॉर्म फिल करना है तभी ध्यान देना है कि हाँ आपने कौन सा लिया है, और फिर उसका जो लैंग्वेज का कोड क्या है। क्वेश्चन पेपर के मीडियम को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ये 8th नंबर का जो है पढ़ सकते हैं। मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बायलैंग्वेज, आप चाहे तो हिंदी में करें या तो इंग्लिश में करें, जो पेपर है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में आएगा, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है कि मीडियम क्या है। हिंदी वाले भी आराम से कर लेंगे और इंग्लिश वाले भी। यहाँ पे कॉलम इसका भी एप्लीकेबिलिटी का आपको वैसे तो पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है, अगर आप सीटेट को जो है क्रैक कर लेते हैं, द सीटेट शैल अप्लाई टू स्कूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं लाइक KVS, NVS, सेंट्रल टाइबटन स्कूल एक्सेट्रा, एंड स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूटीज एंड चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप एंड NCT ऑफ दिल्ली। आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बातें ये भी है, सीटेट में ऑल्सो अप्लाई टू द अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में भी आप जो है जा सकते हैं टीचिंग के लिए। खैर, एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ये भी आता है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट 11.1 और 2 और कॉलम, इसको देखिए। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट शेल बी 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स रिजल्ट फॉर ऑल कैटेगरीज। जितने भी कैटेगरीज हुए, चाहे वो SC हो, ST हो या फिर अनरिजर्व हो, उनके लिए जो ये सीटेट आप क्वालिफाई सर्टिफिकेट जो मिलता है हमें, वो वैलिड कितने सालों के लिए होता है, 7 years के लिए। अब देखो 11.2 पढ़ते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटैम्प्ट से, आप जितनी बार चाहें वो पेपर दे सकते हैं। अ पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग अ सीटेट सर्टिफिकेट, अगर आपको सीटेट सर्टिफिकेट मान लो एक बार में आप नहीं क्रैक कर पाए, दोबारा दीजिए, तिबारा दीजिए, फिर दीजिए, फिर दीजिए। ऐसे UPSC की तरह इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो है अनरिजर्व वालों को इतने ही अटैम्प्ट्स हैं, उसमें ऐसा होता है ना कि आप इतने अटैम्प्ट्स के बाद नहीं दे सकते पेपर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप देते रहिए चाहे आपकी एज कुछ भी हो जाए, ठीक है। नीचे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की रही है, तो इनका हर एरिया में अपना सेंटर होता है। अगर आप दिल्ली से भरते हो तो आपको दिल्ली में ही कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा, दिल्ली से बाहर तो नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड जब आप फॉर्म भरेंगे तो खुद ही डेट वगैरह आती जाएगी और आपको पता चल जाएगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड यूज़ ऑफ OMR आंसर शीट। देखो जो इस बुलेटिन में तो ये लिखा गया है कि जो आपका पेपर है वो OMR शीट पे होगा। अब भी कुछ कह नहीं सकते, अभी हो सकता है कि कंप्यूटर से हो, ऑनलाइन हो, क्योंकि सारे ही पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं। फिर भी अगर यहाँ लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं, 2020 का ही बुलेटिन है। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज ऑफ द टेस्ट बुकलेट एंड OMR आंसर शीट आर गिवन इन अपेंडिक्स 2, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शंस जो पढ़नी है ये पेपर पे भी लिखा होता है सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह। मैं जो है फीस की बात कर लेती हूँ। अगर आप जनरल के हैं या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो जो अगर आप ओनली पेपर 1 और 2, अगर आप या तो 1 देना चाहते हैं या तो 2 देना चाहते हैं, आपको 1000 रुपीज़ भरने होंगे। लेकिन अगर आप 1 और 2 दोनों देंगे तो आपको 1200 यानी 200 ऐड हो जाएंगे, ठीक है।
और अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो आप किसी भी 1 या 2 किसी भी एक पेपर के लिए 500 रुपये देंगे, और अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो 600 रुपये देंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटीज़ दी हुई है। हाँ, वो वेरिफिकेशन तो करेंगे ना कि आप एलिजिबल हो या ना हो। जैसे एडमिशन के टाइम पे भी हमारा वेरिफिकेशन होता है, हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, तो वही है। नीचे कुछ वो दिए हुए हैं रूल्स वगैरह कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी गलत साबित हुई हुआ तो ये होगा वो होगा। तो ये हम पहले ही देख लेंगे ना अपनी एलिजिबिलिटी में कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद ही तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिले, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, आपकी क्वेरीज दूर हों। और इसके बावजूद अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछें, मैं कोशिश करूँगी उसको दूर करने की।